नमस्कार आप सभी को मेरा YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज लॉगरिदम का लेक्चर नंबर 2 देने जा रहा हूं। पहले लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में मैंने लॉगरिदम से संबंधित कुछ फार्मूला बताए थे, उसके साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा भी बताए थे। आज कंपटीशन के लिए जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कुछ प्रॉब्लम्स बताने जा रहा हूं। अभी मैं एक लॉगरिदम फंक्शन का डेफिनेशन बताने जा रहा हूं। इफ a greater than 0, a not equal to 1, then the function y equal to log base ax, x belongs to R plus set of positive real numbers, is called a logarithm function with base a। मतलब अगर a जो बेस है ये ग्रेटर देन 0 है, ये 1 के बराबर नहीं है ये, और x पॉजिटिव रियल नंबर्स है, तो हम लोग इस तरह का फंक्शन को लॉगरिदम फंक्शन कहेंगे। तो लॉगरिदम फंक्शन में y का वैल्यू कैसा होगा? y माइनस इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव के बीच में होगा, और x का वैल्यू ये पॉजिटिव रियल नंबर होगा। अभी हम लोग कुछ इनइक्वलिटी के बारे में बताएंगे लॉगरिदम से संबंधित। नंबर 1, log base ax greater than 0 if and only if x greater than 1 and a greater than 1, और या x 0 और 1 के बीच में है और a भी 0 और 1 के बीच में है, अगर log base ax greater than 0 होता है। तो दो कंडीशन हम लोग के पास है, x और a का स्थिति क्या होगा। नंबर 2 में ये लेस देन 0 है, तो यहां पर भी दो कंडीशन होगा कि x 1 से बड़ा होगा और a 0 और 1 के बीच में होगा, या x 0 और 1 के बीच में होगा और a 1 से बड़ा होगा। थर्ड नंबर इनइक्वलिटी है कि अगर x y से बड़ा है और दोनों 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है, तो log बेस ax बड़ा होगा log बेस ay से, अगर a 1 से बड़ा है। a के बारे में सोचना है, a अगर 1 से बड़ा है तो इस तरह का कंडीशन होगा, या नहीं तो अगर a 0 और 1 के बीच में होगा तो log बेस ax छोटा होगा log बेस ay से, और उल्टा भी होगा, अगर ऐसा होगा तो x y से बड़ा होगा। 4 नंबर है कि अगर a 1 से बड़ा है तो log बेस ax अगर p से बड़ा है तो x बड़ा होगा a टू द पावर p से। फिर अगर log ax 0 और p के बीच में हो तो x हो जाएगा 0 और a टू द पावर p के बीच में। यहां पर a ग्रेटर देन 1 था, अभी a 0 और 1 के बीच में अगर होता है तो log बेस ax p से बड़ा होगा अगर x 0 और a टू द पावर बीच में हो, यह होना ही है। दूसरा नंबर,
लॉग बेस ए एक्स 0 और p के बीच में है तो x हो जाएगा a टू द पावर p और 1 के बीच में। तो हम लोग इसी के आधार पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो कि IIT या जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम में आता है। तो देखें प्रॉब्लम्स को। प्रॉब्लम नंबर 1 है, अगर लॉग बेस 0.3 एक्स स्क्वेयर प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग बेस 0.3 9x, दोनों साइड में बेस 0.3 है और ये लेफ्ट साइड ग्रेटर है, तो हम इसको रीराइट कर देते हैं कि राइट साइड वाला लेफ्ट साइड वाला राइट साइड। तो यहाँ पर कर दिया। यहाँ पर देख रहे हैं कि बेस 1 से छोटा है, मतलब बेस को a बोल रहे थे, ये 3 का 2 फार्मूला देखिए, बेस a 0 और 1 के बीच में है। तो अगर ये लॉग बेस ए एक्स लेस देन लॉग बेस ए वाई होता है तो x ग्रेटर देन y होगा। तो ये 9x ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसलिए यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू ये x के जगह पर ये है, y के जगह पर इतना है, एक्स स्क्वेयर प्लस 8, ये ग्रेटर देन 0 होगा। एक साइड में ले जाएंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 8, ये 0 होगा इससे बड़ा। फिर घुमा लेते हैं कि एक्स स्क्वेयर, इसको फैक्टर कर देते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x माइनस एक्स प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टर करने से कॉमन लेकर x माइनस 1 और x माइनस 8 लेफ्ट साइड में बचता है, राइट साइड में 0 है। तो अब देखना है कि हम लोग के पास ये कैसा है। तो देखना होगा कि ये जो एक साइन स्कीम करना है, साइन स्कीम कैसे करते हैं, x माइनस 1 और x माइनस 8 है तो 1 और 8 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे रियल लाइन में, और लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटिव, राइट साइड में इन्फिनिटिव तक जाएगा। तो ये अभी हम लोग x का मनमानी कुछ वैल्यू दे देते हैं, मान लेते 0 दे देते हैं, तो यहाँ पर -1 और -8 बच जाएगा, तो दोनों मिल करके प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इधर -1 और -8, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो x -1 और x -8 का वैल्यू जब 0 है, 0 कहाँ है, 1 के लेफ्ट साइड में, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर पॉजिटिव, एक पॉइंट में अगर पॉजिटिव हुआ तो सारा पॉइंट्स में यहाँ पॉजिटिव होगा, x -1 और x -8 का वैल्यू। यहाँ पर अगर पॉजिटिव होगा तो इस इंटरवल में नेगेटिव होगा, इस इंटरवल में नेगेटिव होगा तो इस इंटरवल में पॉजिटिव होगा, इसी तरह अल्टरनेटिव होता है। तो चूंकि हम लोग का ये नेगेटिव है, लेस देन इक्वल टू 0 है, नेगेटिव हो या 0, तो x का वैल्यू 1 और 8 के बीच में और 1 और 8 को भी ले करके, तो तब x का वैल्यू हो गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 8, यही आंसर हो गया। अभी हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि अगर लॉग बेस 0.13x लेस देन लॉग बेस 0.14x स्क्वेयर माइनस 1, तो इंटरवल निकालना है जिसमें x मिलेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं बेस 0.1, मतलब a जिसको बेस बोलते थे वो 0 और 1 के बीच में है, तो हम लोग 3 का 2 का फॉर्मूला देख रहे हैं, सिमिलर है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो 3x मतलब x के बदले हो गया 3x और y के बदले 4x स्क्वेयर माइनस 1, तो x ग्रेटर देन
y ग्रेटर देन 0 होता है। तो 3x ग्रेटर देन 4x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। हम लोग ये दो पार्ट को लेके पहले काम कर रहे हैं। तो ये दोनों पार्ट को लेके अगर काम करेंगे तो हम लोग का ये 3x को उधर भेज देते हैं, तो 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इधर 0 हो गया। इसको घुमा लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 लेस देन 0। इसको फैक्टर कर देते हैं। फैक्टर करने के बाद हमको मिलता है, यहाँ 4 आ जाता है, तो 4 को भी हम लोग हटा देते हैं। x माइनस 1 और x प्लस 1/4 फैक्टर हो जाता है, ये लेस देन 0। इसका पहले साइन स्कीम कर लेते हैं। तो साइन स्कीम में क्या होगा, हम लोग x का कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं जिससे टेस्ट करेंगे इंटरवल का। मान लेते हैं x का वैल्यू 0 दिया, तो 0 दिया तो यहाँ -1 रहा, यहाँ x का वैल्यू 0 दिया तो 1/4, तो -1 और 1/4 मल्टीप्लाई होके -1/4, तो नेगेटिव हो गया। तो 0 कहाँ पर रहेगा, -1/4 और 1 के बीच में ही 0 रहेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा इंटरवल का। तो इधर पॉजिटिव उधर पॉजिटिव। तो चूंकि यहाँ पर देख रहे थे ये लेस देन 0 है इसका वैल्यू, तो ये कहाँ पर होगा, ये -1/4 और 1 के बीच में होगा x का वैल्यू। लेकिन अभी भी हम लोग का कुछ बाकी है, चूँकि ये ग्रेटर देन 0 को अभी काम नहीं किया। तो मेरा सेकेंड पार्ट होगा कि 3x ग्रेटर देन 0 और 4x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 में भी x का वैल्यू क्या आता है, और मिला जुला करके उसके बाद x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। अभी हम लोग 3x ग्रेटर देन 0 में देखते हैं कि x ग्रेटर देन 0, ये नंबर 2 हुआ, और 4x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 में इसको फैक्टर कर देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला से, 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ भी, तो यहाँ x प्लस हाफ रहा, यहाँ x माइनस हाफ, तो x प्लस हाफ मल्टीप्लाई x माइनस हाफ ग्रेटर देन 0 हुआ। तो साइन स्कीम इसका देखते हैं। साइन स्कीम में हम लोग लिखेंगे ये प्लस हाफ के लिए यहाँ माइनस हाफ, और माइनस हाफ के लिए यहाँ हाफ। अब x का वैल्यू अपना मन मुताबिक देंगे, तो मान लेते हैं 0 देंगे, सबसे आसान है। तो 0 दे दिया तो हाफ रहा, यहाँ 0 दिया तो माइनस हाफ, हाफ और माइनस हाफ में -1/4 मतलब नेगेटिव। तो 0 कहाँ पर होगा, ये माइनस हाफ और हाफ के बीच में कहीं 0 होगा। तो इस इंटरवल में नेगेटिव हो गया, तो इधर पॉजिटिव उधर भी पॉजिटिव। तो x का वैल्यू हमको यहाँ पर देखना था कि x का वैल्यू क्या होगा। चूँकि ये ग्रेटर देन 0 है इसीलिए ये पॉजिटिव होना है। तो यहाँ पर पॉजिटिव हम देखते हैं कि इधर होता है और इधर है, दोनों साइड में पॉजिटिव है। तो इधर हो गया हाफ टू इन्फिनिटिव, इधर हो गया माइनस हाफ टू माइनस इन्फिनिटिव टू माइनस हाफ। तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटिव टू माइनस हाफ हो गया। अब हम लोग 1, 2 और 3 से देखेंगे। ये 3 नंबर हो गया, इसको 3 नंबर कर देते हैं अच्छा से, 3। तो 1 में था x का वैल्यू -1/4 और 1 के बीच में, 2 में था x का वैल्यू ग्रेटर देन 0, और 3 में x का वैल्यू हाफ और इन्फिनिटिव के बीच का इंटरवल, ओपन इंटरवल, और माइनस इन्फिनिटिव और माइनस हाफ का इंटरवल। अब तीनों को एक साथ ले करके हम देखें कि क्या होता है। तो इधर माइनस इन्फिनिटिव है, इधर प्लस इन्फिनिटिव है। तो इस केस में 1 के केस में -1/4 और 1 के बीच में होना है। फिर 2 के केस में x ग्रेटर देन 0 होना है, मतलब 0 के उधर होना है। 0 अगर यहाँ पर है तो 0 से बड़ा होना है, मतलब इधर वाला नहीं होना है, 0 का लेफ्ट साइड वाला नहीं होना है। और थर्ड में है कि
ये हाफ और इन्फिनेटिव के बीच में और माइनस इन्फिनेटिव और माइनस हाफ के बीच में, चूंकि नेगेटिव को नहीं होना है नंबर 2 से, इसीलिए हाफ और इन्फिनेटिव का बीच और -1/4 और 1 के बीच में देखना है। तो ये आ रहा है जो कि हम यहाँ पर शेडिंग कर रहे हैं, यही रहेगा। तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल हाफ एंड 1। तो यही हो गया। अभी प्रॉब्लम नंबर 3 दिया हुआ है कि log बेस 3x + 7 2a² + 3 लेस देन 0, तो x का वैल्यू निकालना होगा। यहां पर देख रहे हैं कि 2a² + 3, a² पॉजिटिव नंबर है, तो 3 प्लस समथिंग है, मतलब ये 1 से बड़ा है। 2a² + 3 1 से बड़ा है। अब ये लेस देन 0 है यहां पर। तो नंबर 2 में देखते हैं, कि ये इसको अगर x बोले तो x ग्रेटर देन 1 है। यहां पर देखें, ये x का जगह पर हो गया और ये लेस देन 0 है। तो a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा। a क्या है यहां पर? 3x + 7। तो 3x + 7 0 और 1 के बीच में होगा। तो हम इधर सब पार्ट में -7 हम लगा दिया, -7 इधर भी, यहाँ -7 दे देने से 3x बचेगा, इधर 1 - 7 हो जाएगा। तो इधर -6 हो गया, इधर -7। अब 3 से डिवाइड कर दिया तो -7/3 x -6/3 -2, मतलब x बिलोंग्स टू हो गया इंटरवल -7/3, -2। यही आंसर हो गया। प्रॉब्लम 4, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर y तभी डिफाइन होगा जब नंबर 1 यहाँ पर है log बेस 10, ये 5x - x²/4, ये पूरे ग्रेटर देन 0 होगा, चूँकि स्क्वायर रूट है। इसको नंबर 2 में लिखें। और लॉगारिदम का ये पार्ट जो है 5x - x²/4, ये ग्रेटर देन 0 होगा। नेगेटिव नंबर का लॉगारिदम नहीं होता है। तो ये नंबर 1 में हुआ, ये ग्रेटर देन 0 और ये भी ग्रेटर देन 0। तो एक एक करके हम लोग इसमें भी x का वैल्यू निकालेंगे, इसमें भी x का वैल्यू निकालेंगे। तो पहले इसमें x का वैल्यू निकाले। ये ग्रेटर देन 0 होने पर हम देखते हैं कि 5x - x² भी ग्रेटर देन 0 है। माइनस कॉमन ले लिया तो ये भी ग्रेटर देन 0 है। दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये चिन्ह उलट जाता है, ये लेस देन इधर हो गया, x² - 5x लेस देन 0। तो इसका साइन स्कीम बना रहे हैं। यहाँ पर x मतलब है x - 0, तो 0 यहाँ रखे, x - 5 के बदले 5 यहाँ दिए। तो अभी हम लोग x का वैल्यू 0 नहीं देंगे, चूँकि यहाँ 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 1 दे देते हैं। 1 दिया, कुछ भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, और टेस्ट कर लेंगे कि साइन क्या होगा। तो 1 दे देते हैं, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ -4, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई नेगेटिव हो गया। तो 1 तो 0 और 5 के बीच में कहीं पर होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव हो गया, तो इधर पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव। तो चूँकि यहाँ लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो ये 0 और 5 के बीच में, तो x का वैल्यू हो गया 0 और 5 के बीच में। अब नंबर 2 को हम सॉल्यूशन करते हैं। ये लॉगरिदम का वैल्यू है ग्रेटर देन 0 होने पर, ये 5x - x²/4 ग्रेटर देन 10⁻⁴। ये फार्मूला से हमको देख सकते हैं। यहाँ पर x का वैल्यू ग्रेटर देन a⁻p, 4 का 1, तो 10⁻⁴ 1 हो गया, 4 को भेजा उधर, तो इधर 4 हो गया, यहाँ नेगेटिव
माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वेयर माइनस 5x ग्रेटर देन 4 हो गया। दोनों साइड से नेगेटिव -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये चिन्ह उलट जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 5x इधर 4 की जगह पर -4 हो गया। तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस 5x लेस देन इक्वल टू -4 था, तो ये हो जाएगा -4 को हम इधर लेके आए, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। तो इसको फैक्टर करेंगे तो x -1 और x -4 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। अब साइन स्कीम बनाएंगे तो साइन स्कीम में पहले x का वैल्यू 1 दे दिया और x का वैल्यू 4 दे दिया। तो x का वैल्यू 0 दे करके देखते हैं, यहाँ पर 0 देते हैं तो -1, 0 देते हैं तो -4, तो -1 और -4 का मल्टीप्लाई प्लस हो गया। तो 0 किधर है, 1 के लेफ्ट साइड में है, तो मतलब इधर हो गया पॉजिटिव, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। तो चूंकि लेस देन इक्वल टू है इसीलिए x का वैल्यू हो गया यहाँ पर लेस देन वाला, तो मतलब नेगेटिव, और इक्वल टू भी है 1 और 4 का, तो x का वैल्यू हो गया क्लोज इंटरवल 1 और 4 हो गया। तो अब नंबर 1 और नंबर 2 से देखते हैं। नंबर 1 में x का वैल्यू 0 और 5 के बीच में है, यहाँ पर हम लोग बनाते हैं 0 और ये 5 ये रियल लाइन में, और नंबर 2 में ये 1 और 4, दोनों का कॉमन जगह पर खोजना है। तो दोनों का कॉमन जगह हो गया 1 और 4, मतलब क्लोज इंटरवल 1 4 हो गया, आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। प्रॉब्लम 5 है, फाइंड द डोमेन ऑफ y इक्वल टू 1 बाई लॉग बेस 10 1 माइनस एक्स। तो y डिफाइन होगा, कब होगा y डिफाइन, जब ये 0 नहीं होगा, 1/0 तो इन्फिनेटिव हो जाता है, इसीलिए ये 0 नहीं होगा, लॉग बेस 10 1 माइनस एक्स 0 नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2 है, यहाँ पर लॉग बेस 10 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स ये नेगेटिव नहीं हो सकता है और 0 भी नहीं होगा, मतलब ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो नंबर 2 ये हो गया। अब नंबर 1 को देखते हैं हम लोग, लॉग बेस 10 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0, मतलब 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 0 1 है, तो 1 1 कट गया, मतलब x नॉट इक्वल टू 0, ये नंबर 1 हुआ। नंबर 2 में 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब 1 ग्रेटर देन x हो गया, तो x लेस देन 1 हो गया। अब हम लोग रियल लाइन में x का वैल्यू निकालेंगे, तो रियल लाइन हम खींचे तो 0 का वैल्यू यहाँ पर दिया और बाकी इधर माइनस इन्फिनेटिव, इधर इन्फिनेटिव दिया, यहाँ 1 दिया। तो हम लोग के पास क्वेश्चन है x लेस देन 1 बट x नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा, 0 को छोड़कर 1 से लेफ्ट साइड में, तो माइनस इन्फिनेटिव से 0 होगा x का वैल्यू ये इंटरवल में, और 0 को छोड़कर मतलब 0 और 1 के बीच का ओपन इंटरवल होगा, ये दोनों का यूनियन हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 6, फाइंड द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू लॉग बेस 2 लॉग बेस 3 लॉग बेस 4 x। यहाँ पर देखना होगा कि f(x) डिफाइन कब होगा, जब ये x ग्रेटर देन 0 होना है, चूँकि ये लॉगरिथम के साथ है, ये नंबर 1 x ग्रेटर देन 0। नंबर 2 ये पार्ट जो है ये लॉग बेस 3 के साथ है, ये भी ग्रेटर देन 0 होना है। ये पार्ट लॉग बेस 2 के साथ है, लॉग बेस 3 लॉग बेस 4 x ग्रेटर देन 0। ये 3 कंडीशन से हम लोग को सॉल्यूशन करना है। तो नंबर 1 में x ग्रेटर देन 0 है, नंबर 2 में लॉग बेस 4x ग्रेटर देन 0, मतलब हो गया x ग्रेटर देन 4 टू द पावर 0, मतलब 4 टू द पावर 0 1 होता है, तो x ग्रेटर देन 1, ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3 में लॉग बेस 3 लॉग बेस 4x ग्रेटर देन 0, तो हम लोग
सबसे पहले देखेंगे कि ये पार्ट को रख देते हैं, तो 3 टू द पावर 0 उधर हो गया, तो log बेस 4x ग्रेटर देन 3 टू द पावर 0, तो 3 टू द पावर 0 1 होता है। तो फिर हम लोग यहाँ x ग्रेटर देन हो जाएगा 4 टू द पावर 1, मतलब x ग्रेटर देन 4 हो गया। तो हम लोग तीनों को देखते हैं, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, ये रियल लाइन बनाया। तो x ग्रेटर देन 0 है पहला नंबर में इधर, दूसरा नंबर में x ग्रेटर देन 1 है तो भी राइट साइड, और तीसरा नंबर में x ग्रेटर देन 4 है राइट साइड। तो तीनों का कॉमन जगह हो जाएगा x ग्रेटर देन 4, तो डोमेन हो गया 4 और इन्फिनिटी के बीच का ओपन इंटरवल। यही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू लॉग बेस 10 x माइनस 5 बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 24। तो इसमें हमको डोमेन निकालना है। तो y डिफाइन होगा जब ये पार्ट जो है ये ग्रेटर देन 0 होना है, और ये जो है डिनोमिनेटर ये 0 होने पर नहीं चलेगा, नीचे वाला ठो, चूँकि समथिंग बाई 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये 1 नंबर और 2 नंबर हो गया। पहले 1 नंबर को देखते हैं। ये अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो इसको फैक्टर कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 24 इक्वल टू एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 6। अभी 3 फैक्टर हो गया मेरा पास, तो x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 6 हम रियल लाइन में लिखे। तो हम लोग कुछ भी वैल्यू यहाँ पर देते हैं, वैल्यू दे देते हैं यहाँ पर 0 x का वैल्यू, तो यहाँ -5, यहाँ -4, यहाँ -6, तो नेगेटिव हो गया। तो 0 तो इधर होगा 4 का लेफ्ट साइड में, तो इधर यहाँ नेगेटिव हुआ, तो यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव। चूँकि ये ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव लेना है, तो पॉजिटिव होगा 4 और 5 के बीच में, और 6 और इन्फिनिटी के बीच में। तो 2 मेरा यूनियन हो गया, x जो रहेगा 4 और 5 का इंटरवल, और यूनियन 6 और इन्फिनिटी का, ये दोनों ओपन इंटरवल है। तो नंबर 2 को हम लोग करेंगे, ये नॉट इक्वल टू 0, पहले इक्वल टू 0 करके देखें। तो इक्वल टू 0 करने के बाद हम देखते हैं कि x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 6 आया। तो नॉट इक्वल टू 0 में x नॉट इक्वल टू 4 और x नॉट इक्वल टू 6 होगा। तो अब हम लोग, ये नंबर 1 था, नंबर 1 में x का वैल्यू इस दोनों इंटरवल का यूनियन में था, और यहाँ पर 4 नहीं लेना है और 6 नहीं लेना है इसी में से। तो इसका मतलब इसमें तो नहीं है लिया, 4 को भी नहीं इंक्लूड किया, 6 को भी। तो हम लोग का डोमेन इतना ही हो गया कि डोमेन हो गया ओपन इंटरवल 4 और 5 के बीच में, और यूनियन 6 और इन्फिनिटी के बीच में। मेरा YouTube वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें तथा मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।